जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मॉस्को से गोवा जा रहे एक विमान में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान तत्काल फ्लाइट को आपको बता दें जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सभी 244 यात्री जो विमान में यात्रा कर रहे थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं जांच एजेंसी द्वारा विमान की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। तो जामनगर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। मॉस्को गोवा विमान था ये जिसमें बम होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद इसे जामनगर में इमरजेंसी इसकी लैंडिंग करवाई गई। Airport and on this emergency we are just taking precautionary measure. We have deployed additional staff over here and we are watching the activities over there. This is now since this is an airport basically pertaining to flight operation. So nothing to worry about it. We are looking after things. It is just an maybe it can be a rumor also, but we are not taking any chances. We are taking all adequate precautions so that nothing happens and everything goes peacefully. और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सिद्धार्थ का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, सबसे पहले लेटेस्ट अगर जानकारी की बात करें, एनएसजी की टीम वहां पर मौजूद है, बॉम्ब जो निरोधक दस्ता है वो भी वहां पर मौजूद है, तो क्या कुछ हरकत है अभी? अगर ताजा हरकत की बात करें, अपडेट की बात करें सिद्धार्थ। देखिए, अभी जो अपडेट हम तक पहुंच रहा है वो ये पहुंच रहा है कि जो चेकिंग है वो लगातार जारी है। एनएसजी की टीम और उसके साथ में जो बीडीएस यानी बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीमें मोरबी से, द्वारका से, राजकोट से वहां पर लगातार पहुंची हुई हैं। वे सभी अपने अपने स्तर के ऊपर इस पूरी चेकिंग को लेकर के अपना काम आगे बढ़ा रही हैं। चूंकि इसके अंदर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की बात आती है और पूरे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट होने के कारण पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। यही कारण है कि एनएसजी की टीम को वहां पर बुलाया गया और उसके बाद लोकल बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड्स की टीम भी वहां पर लगी हुई है। एक के बाद एक अभी जितने भी वहां पर मुसाफिर हैं उन सभी मुसाफिरों को सुरक्षित जगह पर रखा गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन सबको सकुशल अभी एक जगह रखा गया है। अभी कुछ देर के अंदर जो कलेक्टर से बात हुई उसके अंदर उनका कहना है कि 1 से 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा ये पूरी तरह से जो तफ्तीश है इसको पूरा होने में। उसके बाद जैसे ही एनएसजी की टीम हरी झंडी देती है तब फिर यह निर्णय किया जाएगा कि क्या आखिर इस फ्लाइट में ही बिठा करके उन्हें ले जाया जाता है कि फिर कोई नई फ्लाइट उनके लिए बुक की जाती है या उसकी उनकी व्यवस्था की जाती है। फिलहाल जो एयरफोर्स का रनवे है वहां पर उस पूरे प्लेन को वहां रख दिया गया है। एक एक करके स्कैनिंग सभी लोगों की, सभी चीजों की, जितनी भी चीजें वहां जितने भी लोग वहां पे हैं सबसे पहले लोगों की स्कैनिंग की गई। मुसाफिरों को एक एक करके वहां पर देखा गया, समझा गया कि उनके पास कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है या कोई संदिग्ध चीज मिलती है। ऑफिशियली जो हमें पता चला है वो ये पता चला है कि प्लेन के अंदर से अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, पर इसका औपचारिक रूप से अभी तक कुछ जब तक एनएसजी की टीम अपनी तफ्तीश पूरी नहीं कर लेती तब तक फिर भी कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। पर हाँ, लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय अभी और है और ये पूरी तरह से जब पड़ताल पूरी हो जाएगी उसके बाद ही यहाँ से ग्रीन झंडी अगर मिलती है, हरी झंडी मिलती है, तब यहाँ से फिर प्लेन को रवाना किया जाएगा। जी जी सिद्धार्थ, जल्दी से आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस फ्लाइट की वजह से क्या जामनगर से उड़ने वाली बाकी जो हवाई उड़ानें हैं उन पर भी असर पड़ा है? सुरक्षा व्यवस्था क्योंकि मुस्तैद की गई होगी, तो क्या उन पर असर पड़ा है? देखिए, कुछ फ्लाइट्स के ऊपर असर जरूर पड़ा है क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि सुरक्षा ये एक बहुत बहुत बड़ा और बहुत सुविधाओं से सज्ज एयरपोर्ट है नहीं। रात को जब ये फ्लाइट यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो 2 से 3 ऑप्शंस थे। जब ये खबर मिली, एक अहमदाबाद का ऑप्शन था, एक भुज का ऑप्शन था और फिर जामनगर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये एयरफोर्स का बेस है। एयरफोर्स का बेस होने के कारण यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि मन में ये चीज थी कि अगर कुछ ऐसी बात होती है, कुछ अप्रत्याशित अगर घटता है तो ऐसे में एयरफोर्स का बैकअप होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे लाया गया। बहुत ज्यादा फ्लाइट चूंकि जामनगर के अंदर इस लेवल पे इनफ्लो है नहीं आने जाने का, तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे चुनौती नहीं है। अगर यही कोई दूसरा एयरपोर्ट
एयरपोर्ट होता तो शायद जो आप प्रश्न कर रही हैं वो बहुत यथावत रहता, क्योंकि बार बार फ्लाइट्स आती जाती रहती। तो यहाँ पर फ्लो बहुत कम है फ्लाइट्स का। कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है क्योंकि रात के समय बहुत ज्यादा फ्लाइट्स थी नहीं, और अब 8 बजे के बाद फ्लो चालू होगा फ्लाइट्स का। तो अगर जितना टाइम आगे बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि दूसरी फ्लाइट्स को डाइवर्ट न किया जाए या उनकी शेड्यूलिंग को आगे पीछे न किया जाए, क्योंकि अब सब मुसाफिरों को एक जगह रख दिया गया है। उन सबको बिल्कुल रख करके ये बात भी थी कि उन्हें क्वारंटीन भी किया जाए एक बार, क्योंकि वो विदेश से आए हैं, तो कोविड टेस्ट की बात भी चल रही थी। अभी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अभी तो बस ये है कि एनएसजी अगर अपनी जांच जितनी जल्दी पूरी कर ले और उसके बाद ही सब चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। पर हाँ, दिन की जो फ्लाइट्स हैं, कुछ जी फ्लाइट्स को आगे करने की बातें आई हैं, हालांकि औपचारिक पुष्टि अभी तक इसकी नहीं की गई है। जी, औपचारिक पुष्टि अभी तक फिलहाल नहीं की गई है। फिलहाल सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि मॉस्को से गोवा की फ्लाइट थी जिसे डाइवर्ट करके जामनगर उतारा गया। फ्लाइट में विमान में आपको बता दें बम होने की सूचना मिली थी।